भैया राम राम धारो भाई भगत पलाराम बंजारा पीआर देसी खबर देसी देख बिना ब्रेक लाइक सर पे अंगूठा टेक। मेरे साथियों ये जो बिल्कुल आपको सामने पब्लिक हेल्थ की सबसे मोटी कमजोरी ये मैं बिल्कुल लाइव में दिखा देता हूँ मेरे साथियों। ये देख लो भाई, ढक्कन लगाने की बजाय यहाँ से बिल्कुल इंटों के द्वारा ढका गया है और ये पानी है बिल्कुल आपको 2-3 महीनों से इन दुकानदारों का जीना आराम कर रखा है मेरे साथियों। जीना है वो पब्लिक हेल्थ वालों की सबसे मोटी कमजोरी है। ऐसी जो पब्लिक हेल्थ का बिल्कुल अपना ठाड़ता पंखा की हवा ले रहे हैं, उसको कोई सूझबूझ इस बाजार की शहर की नहीं है मेरे साथियों। और ये दिखा देता हूँ, ये देख लो बिल्कुल लाइव में। कैमरामैन शौकी थोड़ा लाइव कर दे भाई। ये देखो यहाँ से बिल्कुल ये ढक्कन लगना था सीवर का, ढक्कन लगने की कमजोरी सबसे मोटी है, ये कि ईंटें यहाँ ऊपर लगा दी गई है। अब ये दुकानदार साथी है, ये तमाम यहाँ इकट्ठे हो जाते हैं, इनकी कोई सुध-बुध नहीं लेता है ना। यहाँ कोई पब्लिक हेल्थ का आके इस पानी को ये नहीं सुनाई भाई। इनकी जो नाश का जो कीड़ा है ना, ये बदबू आके शिवर का जो पानी है वो बिल्कुल मर चुका है और हम जैसे आते हैं तो बदबू जरूर आती है मेरे साथियों। तमाम बात करते हैं सेठ हमारे साथ में। नमस्कार जी, क्या नाम है? सुरेंद्र कुमार है जी मेरा नाम। और ये 2 महीने से करीब कंप्लेंट है और कम से महीने से लगातार इसको कंप्लेंट करे, कोई डिपार्टमेंट को सुनवाई नहीं कर रहा। एसडीओ साहब को कह दिया, एससी साहब को कह रखे है, कोई सुनवाई नहीं होती। आज करते कल करते, ठेकेदार की कोई तकलीफ है, ये वो सारी अपनी व्यवस्था बताए थे, मजबूरी बताए थे, लेकिन जो हमारी दुकानदार मजबूरी कोई सुनवाई नहीं कर रहा है। एससी साहब अपना आराम था, एससी बैठे हैं, एससी साहब एसी बैठेंगे, वो यहाँ सड़क पे थोड़ी बैठेंगे, कोई बैठेंगे ऑफिस में बैठेंगे, तो कुदरती सुनवाई। उनको कोई सुध-बुध लेने की जरूरत नहीं है। क्या जरूरत है उनको आने की? पब्लिक परेशान है, हो ही जाओ बात में। परेशान तो पब्लिक हो रही है। एससी साहब तो बैठे आराम से। एसडीओ साहब को कई बार कंप्लेंट कर दिया, एसडीओ साहब के कान में जू नहीं रेंगती। 20 बार कह दिया, 10 बार मैंने बात कर ली, 10 बार कांग्रेस नेता से बात करवा दिया। आज करते हैं कल करते हैं। ठेकेदार के उसकी वाइफ का घुटना चेंज कर रहा है, वो तो वाइफ ने थोड़ी काम करना है, ठेकेदार के आदमी ने काम करना है। ठीक बात है, वाइफ ने थोड़ी काम करना है कोई। विकास जैन को कह दिया, कई बार कह दिया, कई वो सुनवाई नहीं होती। अब जो एमसी साहब वो तो कह देंगे आगे, लेकिन काम तो अफसर ने करना है या उसकी लेबर ने करना है, जो भी करना है। डिपार्टमेंट की ढीलमी नीति है सारी सरकार की, जो पब्लिक परेशान हो रही है। बाबू जी ये बताओ कि ये बिल्कुल आपको विकास के नाम पर सरेआम धांधली हो रही कि नहीं हो रही है? ये धांधली है, सरेआम देखे जा रहे हैं, रोज अखबार पढ़ते हैं। 2 साल से लगातार गंदा पानी आ रहा है, सीवर का पानी आ रहा है पीने वाले पानी में। सीएम विंडो में 10 बार शिकायत कर दी, कोई सुनवाई नहीं। कांडा साहब को कह दिया, कईयों कह दिया, कोई सुनवाई नहीं करते। बात ये शहर के जो विधायक है, मंत्री है, ये तो छाती तान तान के बोलते हैं हमने विकास के नाम पर ये कर दिया, वो कर दिया, फलाना कर दिया, ढिमकाना कर दिया। नाक के डूमर चाहिए इन मंत्रियों को, इन विधायकों को। बात ऐसे है ना जी, शिकायत हम पब्लिक तो शिकायत ही कर सकती है, उसके बाद फिर काम कराना इन पब्लिक के नुमाइंदों का काम है। वो ठीक समझेंगे तो करवाएंगे, नहीं ठीक समझे तो नहीं करवाएंगे। बात उनकी अपना उनकी सोच पर निर्भर है सारा। बाकी भाई देखो रान परेशान साथी और भी खड़े हैं, तभी थोड़ी बात करने की हम कोशिश करेंगे मेरे साथियों। हमारे साथ में भाई साहब खड़े। नमस्कार जी। नमस्कार भाई साहब, आप यहाँ पहुंचे हो, आपका धन्यवाद। ये जो पब्लिक हेल्थ डिपार्टमेंट है ना जी, ये तो बना ही पब्लिक को परेशान करने के लिए, पब्लिक की सुविधा के लिए डिपार्टमेंट नहीं है। ये तो सिर्फ पब्लिक को परेशान करना है, इन्होंने लोगों को बीमार करना है, लोगों के स्वास्थ्य से खिलवाड़ करना है। 70 साल हो गए देश आजाद हुए, ये आज तक पिछली सरकारों को कोसते हैं, वो फलानी माड़ी थी। मैं किसी सरकार की वाहवाही नहीं कर रहा, पिछली सरकार माड़ी थी तो इस सरकार को लोगों ने चुना, ठीक है। अब इस सरकार ने ऐसी कौन सी उपलब्धि करी है जो ये लोगों को गिनवाएंगे? ये कह रहे 300 करोड़ रुपया हम शहर में विकास के लिए लगाया है, और 300 करोड़ रुपया इन नेताओं से मिले हुए ठेकेदार हैं, इन अफसरों से मिले हुए जो ठेकेदार हैं, वो उनके घरों का विकास हुआ है, वो जनता का विकास नहीं। वो जनता का तो इन्होंने विनाश करे है। पहले जो अंग्रेज थे वो किसी भी मुजरिम को किसी तरह कोई सजा देनी होती थी तो काले पानी की सजा देते थे। ये निर्दोष लोगों को जो लाखों रुपए रोजाना के हिसाब से, करोड़ों रुपए जो महीने के पब्लिक जो टैक्स भरती है, डेवलपमेंट के नाम से टैक्स भरती है, बिजली बिल में म्युनिसिपल टैक्स भरती है, गाय टैक्स भरती है, 36 तरह के टैक्स है। 1.5 फुट का लंबा बिल आता है, जब वो बिल बिजली का बिल आता है उसमें 36 तरह के टैक्स है। किसी ने एनडीसी लेनी है, उसमें 36 तरह के टैक्स है। जब भरपूर टैक्स लेने के बावजूद जनता की हकीकत जो है वो डेवलपमेंट, वो कोई अगर पूछना चाहे इन नेताओं से, इस मौजूदा सरकार से, इन अफसरों से, तो वो ये जो आम जिंदा लोगों को, जिनका इनोसेंट लोग, जिनका कोई कसूर भी नहीं है, उनको ये काले पानी की सजा दे रहे हैं। क्या ये शहर के वासी नहीं है, या इन्होंने वोट नहीं दी, या इन्होंने इस विकास को वोट दी थी? मैं आपके माध्यम से पूछना चाहता हूँ, क्या मौजूदा सरकार इस दुर्गति को, इस दुर्दशा को अपना विकास कहती है? 300 करोड़ रुपया इन लोगों ने शहर के लोगों के विकास के लिए
खर्च सरकार से पैसा आया, हर वार्ड में 10 करोड़ रुपए लगाए इन्होंने, चांदी की सड़कें बन जाती 10 करोड़ रुपए में। कोई भी किसी तरह का नाम मात्र काम भी नहीं हुआ, सिर्फ दिखावे में करोड़ों रुपए के बिल बना दिए। ये मौजूदा जो एससी है वो तो सिर्फ ठंडी हवा लेने के लिए आता है जी, उसकी तो जेई भी सुनाई नहीं कर रहा। ये पिछले 2 महीने से शिकायत पड़ी है, इन लोगों की कोई सुनाई नहीं है। जो सीएम विंडो बना रखी है वो जितने भी ये इनके अपने आगे जो इन्होंने एडजस्टमेंटें कर रखी है, वो इन शिकायतों के माध्यम से एक भ्रष्टाचार की दुकान है जी। भ्रष्टाचार की फाइल भ्रष्टाचार के दबाव से बंद हो जाती है, मान लो पैसे लेने की फाइल पैसे लेके बंद हो जाती है, तो किसी तरह की कोई सुनवाई नहीं है। ये जनता को सिर्फ जो है ना झूठे वादों में रखना चाहती है और जनता को भेड़ बकरी समझती है। भी अब महीने में इलेक्शन आएंगे, हम 2-2 हजार रुपया बांटेंगे और जनता जो है ना मूर्ख जो है वो इन लोगों के जिंदाबाद मुर्दाबाद करेगी। तो मैं तो जनता से आग्रह करूंगा, अपनी आंखें खोलो, इन मुर्दों के शहर में अपने जिंदा होने का प्रमाण दो। इन ऐसा जो इन्होंने नकली विकास करे है इससे इनसे हिसाब मांगो, और जो विकास के नाम से करोड़ों रुपए फंड आया है उसका हिसाब लो। आखिर ये जो पब्लिक हेल्थ डिपार्टमेंट है ये आखिर चाहता क्या है? मैं आपके माध्यम से पूछना चाहता हूँ, क्या मौजूदा एससी जो है वो सिर्फ ठंडी हवा लेने के लिए लाखों रुपए तनख्वाह आती है? इन ऐसी जो व्यवस्था है उसके नाम से, मेंटेनेंस के नाम से रोजाना के लाखों करोड़ रुपए के बिल बनते हैं। हकीकत में मेंटेनेंस कितनी हो रही है वो आपके सामने है। कहीं तो ढक्कन नहीं है, ढक्कन है तो वहाँ सीवरेज लीक हो रहा है, दोनों है तो वहाँ सीवरेज ब्लॉक हो रहा है। पानी है तो वहाँ सीवरेज का पानी आने लग रहा है। शहर का 70% जो आबादी है सीवरेज का पानी पीने के लिए मजबूर हो रही है। क्या जनता इसीलिए टैक्स देती है? क्या जो जनता लाखों करोड़ों रुपए जो टैक्स भरती है ये गंदा पानी पीने के लिए या ये बदबू में रहने के लिए? ये जो बड़े बड़े स्लोगन दे रहे हैं हम ये करेंगे वो करेंगे, क्या वो स्लोगन सिर्फ इनको वादों में है या ये झूठे घोषणों में है या ये बैनर पोस्टरों पे है? इन्होंने सिर्फ भ्रष्टाचार के उसको ढकने के लिए उसको स्लोगन दे रखे हैं। जितने भी स्लोगन इन्होंने दिए हैं, इस सरकार ने सैकड़ों स्लोगन दिए हैं इस पब्लिक के मुद्दे पे। उन्हीं स्लोगनों पे खुलेआम भ्रष्टाचार हुआ है जिसका जिंदा जागता प्रमाण आपके सामने है। ये मैं नहीं बोल रहा, ये इनकी व्यवस्था जो इनका विकास किया हुआ है, जो इनका नकली विकास करे वो बोल रहे हैं। और बाकी जनता जो है, मैं तो जनता से आग्रह करूंगा भी आने वाली जो सरकार है वो आपके हाथ में है। कोई जिसको भी चुनो कम से कम अपना जो दुख दर्द का, जो लोगों की समस्या का जो कोई हल करे, जो कोई भी सरकार बने जो लोगों की समस्याओं का निवारण करे, ऐसी सरकार चुनो। आने वाली सरकार जो है वो आपके हाथ में है, तो ईमानदारी से सरकार को चुने। ये जो पैसे के नाम से अपना घमंड करते हैं, भी हम 2-2 हजार रुपये बांटेंगे, 9.5 साल तो जनता की खूब लूट खसूट करते हैं, फिर 2 महीने आगे डमरू बजाएंगे जी हम ये करेंगे वो करेंगे। तो ये कथाओं से, ये जागरण से ये लोगों का विकास नहीं होने वाला। विकास जो है हकीकत में करना पड़ेगा और इस जनता को जो 9.5 साल का हिसाब दो। और आने वाला जितने भी जो भी नेता हैं मैं उनसे भी आग्रह करूंगा, कृपया करके इन लोगों के साथ ऐसी झूठे वादे ना करें, जनता के साथ ऐसा विश्वासघात ना करें जो जनता के स्वास्थ्य के साथ खिलवाड़ होना पड़े। धन्यवाद। मेरे साथियों, विकास के नाम पर करोड़ों रुपए का घोटाला। विकास ये देखो भाई, सिरसा का विकास है, बिल्कुल आपको भाई सरेआम दिखा रहे हो मेरे साथियों। सिरसा का ये विकास है जो कि इन दुकानदारों का जीना हराम कर दिया। भाई ये मत सोचना कि हम कोई पार्टीबाजी वाली बात कर रहे हैं, ठीक है ना? ना तो हमारा मौसी का बेटा कांग्रेस वाले लग है और ना कोई लोकदल वाला लग है, ना बीजेपी वाले लग है, ना जेजेपी वाले लग है। मेरे साथियों, छाती तान के बात करेंगे, भ्रष्टाचार के साथ हम लड़ते रहेंगे। ये दुकानदार हैरान है, परेशान है। बाकी और भी थोड़ी बात करेंगे। नमस्कार जी। नमस्कार जी। भाई साहब 2 महीने हो गए जी यहाँ पे, यही ऐसे गंदा पानी है जी, बाहर बैठने का जी नहीं करता। कस्टमर आते हैं वो भी नाक ढक के बैठते हैं यहाँ पे। तो सरकार को हम भी टैक्स भर रहे हैं जी हर चीज का, पर पीने का पानी यहाँ पे से भर नहीं सकते जी। घर से पानी लेके आ रहे हैं, बदबू वाला पानी आ रहा है यहाँ से। जो पर कम बदबू वाला पानी तो हो गया 6 महीने से आ रहा है जी। मिट्टी आ रही है पानी में, सारा वो जो आपके ये लगा हुआ है मीटर वो रुक जाता है। वो आते हैं पानी वाले, कहते हैं मीटर ठीक कराओ। कितनी बार ठीक कराएं जी? मिट्टी आएगी पानी में तो मिट्टी आएगी तो बंद होगा। हम कह रहे हैं जी मीटर ठीक नहीं हो रहा जी, मोटर भी खराब हो रही है। 2-3 बार तो मोटर ठीक करा लीजिए, गंदा आ रहा है जिसमें से। तो क्या सिरसे का क्या लगता है आपको विकास कार्य ये है? हाँ बहुत विकास है, ये विकास है। इससे बढ़िया क्या विकास होगा? क्या होगा जी? हाँ जी, ये विकास ही है जी। विकास है जो गड़ा में उतर के नीचे आ रहे हैं। सबसे ज्यादा यहाँ पे मान लो आवाजाही रहती है लोगों की, पर ये देखो क्या हाल है। यहाँ जो ये दुकानदार साथी है उनकी तो नाकों में दम कर रखे हो गए। दम ही है जी हमारी नाकों में। हमको मेरी ये खुद दुकान है जी आपकी, यहाँ बैठ ही नहीं सकते जी बाहर।
बाबूजी ना बाहर ये बैठ सिरसा के का विकास ना लग रहा है आपको? विकास तो दिखाई दे रहा है तो सामने। पब्लिक को संदेश दो ना, अभी सोच समझ के वोट दें, 2-2 हजार में ना बिके। बिल्कुल बिल्कुल, पब्लिक को अपना मत का सही उपयोग करना चाहिए। जो विकास है उस विकास को मद्देनजर देखते हुए वोट दो। हाँ ठीक बात है। आने वाले टाइम में अपना वोट का सही उपयोग करो। जो अब विकास हो रहा है उसके चक्कर में फिर मत आना। ठीक बात है, ठीक बात कर रहे हो मेरे साथियों। आम पब्लिक को मैं ये रहा एक मोटा सा संदेश है कि जो अपना वोट है भाई वो डालोगे जब अपना बुद्धि विवेक से अपना ना पहले सोच समझ लेना भाई का विकास कार्य ये ऐसा होता है कि इसको वोट डालना है या नहीं डालना है मेरे साथियों। बाकी भाई अपनी वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कर देना। धन्यवाद, शुक्रिया, जय जवान जय किसान।